आज का जो पॉडकास्ट है वो कुछ स्पेशल है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सुशील शर्मा जी हैं, जिन्होंने आज हमें बताया कि कॉस्मिक एनर्जी क्या चीज़ है और हमारी लाइफ में वो क्या प्रभाव डालता है और रेडिएशन क्या चीज़ है, वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव डालती है। तो मैं ये चाहूँगा प्लीज़ आप ये पॉडकास्ट को पूरा देखें। आप लोग क्या करते हो कि थोड़ा सा देखते हो और चले जाते हो, तो प्लीज़ ये वाला ज़रूर देखें, ये आपकी रेगुलर लाइफ में फ़र्क डालेगा। तो मिलते हैं हम सीधा सर से। तो सर वेलकम करते हैं हम आपका हमारे शो में वन टॉक विद इंडिया में। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है गौरव, आपने मुझे इनवाइट किया एंड आई एम हैप्पी। आप एक इतना अच्छा वन टॉक विद इंडिया आप पूरा प्रचार कर रहे हैं इसका, अच्छे अच्छे लोगों को इसमें लेके आ रहे हैं। थैंक यू सर। सर आज आप हमारे पब्लिक को क्या बताना चाहोगे? देखिए, आज की भागा दौड़ वाली दुनिया में का जो टाइम है, इसमें हम कटते जा रहे हैं, हम अध्यात्म से कट रहे हैं। और जो हमारा एक बहुत ज़रूरी एक पार्ट है हमारी लाइफ में, हमारी सेहत के लिए, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुरानी जो मॉडलिटीज़ हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। मेडिसिन ने बहुत बड़ा अच्छा वो कर लिया है, बड़े आविष्कार हुए हैं, मगर हमारा अध्यात्म, हमारा जो संस्कृति है, उसमें इतने खजाने छुपे हुए हैं जिसका हम भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जिसके कारण आज कोई भी इंसान काम करता है, नौकरी पे जाता है, घर पे रहता है, उसकी एक ही वो है कि जी मैं बुझा सा दिखता है। वो उनमें वो उस एनर्जी से काम नहीं कर पा रहा है। वो कहता है जी आज मेरा काम करने का मन नहीं है ना। घर की काम वाली से ही पूछ लो तो वो कहती है जी बीवी जी या बाबू जी आज तो हम बीमार से लग रहे थे, हम काम नहीं कर पाए हैं। ऑफिस में जाएं, स्टाफ से पूछो तो स्टाफ बोलता है कि सर आज मैं बड़ा बोर कर रहा हूँ, आज मेरा मन नहीं था ऑफिस में आने का। ठीक है, तो कारण क्या है? कारण जो 90% ऑफ द लोग ये समझते हैं कि हमने अच्छा खा लिया, हवा में अच्छी हवा, पानी, यही सब कुछ है ना। मगर इसके अलावा, इसके बियॉन्ड भी 70% जो पार्ट है वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड जो कॉस्मिक एनर्जी है जो हमें दे रही है। जो ये 30% है वो जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और हवा जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, वो है। वो है। और वो उससे हम समझते हैं कि बस काम हो गया हमारा। नहीं, हम वो अपनी पुरानी चीज़ों से अलग हो गए। जो 70% है वो हमें ध्यान से, मेडिटेशन से, ठीक है, आप नंगे पैर चलते हैं, है ना, पार्क्स में, अपने ज़मीन पे। पहले हमारे जो घर होते थे वो सीमेंटेड नहीं थे, मिट्टी के बने हुए होते थे, ठीक है, उसमें ऊर्जा होती थी, वो हम खींचते थे अपने उससे। हमारे शरीर के जो जितने भी एनर्जी जो पॉइंट्स हैं, मेरिडियन पॉइंट्स, चक्रास हैं, वो अच्छा काम करना शुरू करते थे और हम फील करते थे अपने अंदर एक एनर्जी को। अब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहने लग गए, ठीक है, और मोबाइल्स हैं, राउटर्स हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो हमारी सेल्स को, हमारी एनर्जी फील्ड को चूस रहे हैं। वो उसको तो वहाँ वो हमें दिख नहीं रहा है, मगर हमारी जो बॉडी है वो बनी है मेगाहर्ट्ज़ पे। आज हम गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहे हैं। जो ये गैजेट्स हैं, राउटर्स हैं। मेगाहर्ट्ज़ कैसे? मतलब जो हमारी बॉडी, जो देखिए फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक सेल की एक फ्रीक्वेंसी है। हम सब फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है बॉडी की वो मेगाहर्ट्ज़ पे है। मगर आज की तरह आज जो 5G और जो मोबाइल्स हैं जो रेडिएशन छोड़ रहे हैं और राउटर्स हैं, आप एक ही घर में कितने वाईफाई राउटर्स लगे हुए हैं और आपके मोबाइल 5G हो गए हैं, तो वो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसको दबा ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे हमारा जो एनर्जी फील्ड है वो ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पाता है। तो अब क्या किया जाए, है ना। हमारे सरकारें एग्जीक्यूटिव्स को बड़े बड़े कार्यक्रम देती है। मिशन कर्मयोगी भी चला,
ऐसे कई कार्यक्रम चले कि हम एम्प्लॉयज़ से, ऑफिसर से कैसे अच्छा काम करवा सकें, प्रोडक्टिविटी कैसे करवा सकें। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, आईटी कंपनीज़ में, जितनी भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ पे कैसे एक आदमी अच्छे ढंग से काम कर सके। हाँ, कोई कहता है जी मेडिटेशन करो, कोई कहता है योगा करो, है ना, अच्छी चीज़ है, हमारी पुरानी वो है, इसमें बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। मगर इसके भी बियॉन्ड दीपक चोपड़ा जी ने एक बुक लिखी क्वांटम हीलिंग पे। क्वांटम हीलिंग पे वो क्वांटम से रिलेटेड है। क्वांटम मतलब साइंस कहती है सेल्स, मगर सेल्स को के भी नीचे एक सूक्ष्म, अगर हम देखें पार्ट, उससे भी नीचे भी कुछ है। अगर उसको तोड़ें, ठीक है, हमारा डीएनए आरएनए, उसको भी सूक्ष्म लेवल पे क्वांटम काम करता है, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, जिस पे एटम्स चलते हैं। एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो एक ऑर्बिट पे घूमते हैं, उसे कहते हैं ZPE, जीरो पॉइंट एनर्जी, जिस पे वो एनर्जी जो कि चल रहे हैं उस पे इलेक्ट्रॉन्स, एक इनविजिबल एनर्जी, डार्क एनर्जी जो कि दिखती नहीं है, मगर सारा ब्रह्मांड उस पे टिका हुआ है, गैलेक्सीज। तो जैसे अपना एक ब्रह्मांड में एक और डार्क मैटर नाम की भी एक चीज है। जी जी, तो उसके बारे में क्या? वही है वो गैलेक्सीज जो हमारे डार्क होल, वो उस पे देखिए, ये प्लैनेट्स, ये सारे, ये सब हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब जो एटम्स हैं, हम सारे एटम से बने हैं, ठीक है, और मैटर है तो सॉलिड हमें दिखता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स का एक घनीभूत एक वो है। अब उसमें जो सूक्ष्म रूप पे अगर हम देखें, जहाँ पे साइंस अब जा रही है, क्वांटम वो जा रहा है, ZPE, जीरो पॉइंट एनर्जी पे, अगर आदमी वहाँ पे जाए तो वो अपने अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है, और अपने को, अपने सेल्स के अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी जो जहाँ से उसको एनर्जी मिलती है जिन सेल्स को, अगर वो वहाँ पे अपने जाता है, तो वहाँ पे वो देख पाएगा कि उसके अंदर एक नई, एक सुचारू वो अंदर एनर्जी आ गई है, वो बहुत उसके अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे ढंग से वो काम करेगा। तो हर एक इंसान को वहाँ पे जाना चाहिए। तो कई वो हैं, दीपक चोपड़ा जी की बुक है क्वांटम हीलिंग, और उसके आप देखेंगे तो मैंने भी देखा। फिर हम मेडिटेशन करते हैं, है ना, ऐसे कई टूल्स भी बने हैं, आप उनको वो करें तो आदमी बहुत अच्छा अपनी वो स्पिरिचुअल, आपके आध्यात्मिक लेवल पे, आपके फिजिकल लेवल पे, मेंटल इमोशनल लेवल पे आप अपनी प्रोडक्टिव आप अच्छा कर सकते हैं अपने को। टूल कैसे हैं, टूल्स हैं? टूल्स कई कंपनीज हैं, कई उन्होंने बहुत कई सालों से वो कर रहे हैं, उस पर उन्होंने रिसर्च की है, और अब तो डॉक्टर्स भी मानने लग गए हैं उसको। बड़े बड़े हीलर्स उनको वो कर रहे हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग उसको वो कर रहे हैं। ये हमारी पुरानी उससे जुड़े हुए हैं, हमारे ब्लेंड है एक, ये एक साइंस का और अध्यात्म का एक ब्लेंड है। अगर हम इसे समझ पाएँ तो हम अपनी घर में जो हमारी बीमारियां हैं, हम और हमारे को जो घेर के रखती हैं हमारे रिलेटिव्स को, हमें उसको ठीक कर सकते हैं। मेंटल लेवल है, स्ट्रेस बहुत हो गया आज की तारीख में, उस पे भी ये बहुत अच्छे काम करता है, ठीक है। तो इमोशनल लेवल पे, मेंटल, स्पिरिचुअल, है ना, फिजिकल लेवल पे, तो हर एक इंसान को थोड़ा सा ये जो 30% पार्ट जो मैंने पहले बताया, जिसे हम समझते हैं हमने अच्छा खा लिया, पानी पी लिया और हवा ले ली, नो नथिंग, इसके बियॉन्ड जाके थोड़ा सा हम काम करें, वहाँ पे जाएं, खोजें उस जो 70% पार्ट जो हमारा रह गया अछूता, जो हमारे वेदों में, हमारी पुरानी साइंस में सारे आंसर्स हैं हमारे पास, हम उनको यूज़ करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने दोस्तों को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने लोगों को उसका हम फ़ायदा दे पाएँ। जैसे कि सर आपने बोला था कि हमारी बॉडी जो मेगाहर्ट्ज़ के लिए बनी है और अब गीगाहर्ट्ज़ यूज़ हो रहा है, तो ये चीज़ें तो कंप्यूटर टेक्निकल चीज़ों में यूज़ होती हैं, गीगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, तो ये हमारी बॉडी पे कैसे मैटर करती है बात?
देखिए गौरव, हमारी जो बॉडी है, हर एक हमारी बॉडी का हर पार्ट, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारी लंग्स, ठीक है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं। और आज की जो हमारे यहाँ पे रेडिएशन बहुत है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में, है ना, जैसे जापान ने बहुत पहले माइक्रोवेव को बैन कर दिया, मगर इंडिया में अभी भी चल रहा है। वो एक उसका पुर्जा भी नहीं बनाते, एक नट भी नहीं बनाते जैपनीज। उन्होंने बोला नो। वो तो ये जो माइक्रोवेव है, इसमें क्या अपना रेडिएशन निकलता है इससे? देखिए, वो जब वो अंदर जाके एक फ्रीक्वेंसी पे वो हीट पहुंचाता है उस पर्टिकुलर फूड पार्टिकल पे, तो वही चीज़ हमारे अंदर जाती है। और वो हमारे जो सेल्स हैं वो भी हम माइक्रोवेव हो रहे हैं उसी तरह से। हम बाहर से हो रहे हैं, खाने से तो हो ही रहे हैं जो हम गलत खा रहे हैं, मगर बाहर से भी हो रहे हैं। रेडिएशन है, स्मॉग है, इतना स्मॉग है हमारे चारों तरफ, वो हमारे सेल्स को अफेक्ट कर रहा है। हमारे सेल्स 60 to 70 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे अंदर, एज पर हाइट एंड बनावट, ठीक है। और हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो सेल्स को एनर्जी देता है। अब वो जो एनर्जी हमारा जो सेल है, साइंस कहती है, और 70 मिली वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। अब 70 से जब वो 60 पे आता है, 50 पे आता है, वो उसकी एफिशिएंसी कम होने लग जाती है, हम बूढ़े होने लग जाते हैं, हम लेथार्जिक होने लग जाते हैं। नहीं देखा, हम काम करने को मन नहीं कर रहा हमारा, तो हमारे जो सेल्स हैं वो काम उस ढंग से नहीं करते हैं। और उससे नीचे अगर चला जाए 40, तो वो कैंसर बन जाता है। तो अब उन सेल्स को कैसे अप किया जाए, उनकी एनर्जी फील्ड को कैसे अप किया जाए, ठीक है। अब कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, अब आपका बैटरी लो हो रही है मोबाइल की, तो आप चार्ज कर सकते हो, मगर बॉडी को कैसे चार्ज करोगे? बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो? कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उंगली आपने सॉकेट में डाली और आप चार्ज हो गए। चार्ज करने के लिए आजकल क्या करते हैं, एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं, और वो नुकसान करती है। एनर्जी ड्रिंक वो सिर्फ माइंड के जो केमिकल उस पार्ट को वो कर देता है। जैसे आप आजकल लोग विस्की हाई ड्रिंक्स पी लेते हैं, तो एक टाइम हम बड़ा अच्छा फील करते हैं, फिर जब लो होता है तो वो हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। मगर ये जो सारी चीज़ें हमारे पुराने एंशिएंट उसमें थी, ठीक है। हम 70% जैसे मैंने पार्ट कहा हमारा, हम नीचे चलते हैं जब, तो हम मैग्नेट नीचे से हम फील्ड अपने सेल्स के अंदर एनर्जी उनको प्रदान करते हैं। हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमारे जो है, हमारे चक्रास, ठीक है, उनको एक्टिवेट करती है। ये हमारे जो हर ग्लैंड्स हमारे चक्रास के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हम नीचे से प्राणायाम से और इनसे जब हम चीज़ें वो करते थे, तो वो चीज़ें हम बिल्कुल अपने को, हमारी एज अच्छी थी, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो अभी भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी आप हेल्थ देखोगे और आजकल की जनरेशन को देखो, तो वो इफ़ेक्ट हो रहा है रेडिएशन का, ठीक है। और वो हम ट्यून अप नहीं हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे मैंने बोला हर एक बॉडी पार्ट की हर एक उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो रेजोनेट नहीं कर पा रहा है। जब हम फ्रीक्वेंसी में नहीं ट्यून अप हो रहे हैं, तो हमारे को डिजीज़ आ रही है, ठीक है। डिजीज़ आ रही है तो हम हर तरफ से अपने को अब लो फील करते हैं। हमारे में बीमारियां, कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं, देखिए, है ना, कितनी रोज कैसी वो आ रही हैं। तो अगर हमारी ऑरा, है ना, जब हम अपने को एनर्जी फील्ड क्या है, हमारी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी फिजिकल बॉडी को। कोई भी जो बीमारी हमारे पास आती है, पहले हमारी ऑरा पे अफेक्ट करती है, फिर हमारे उस पार्ट पे फिजिकल लेवल पे वो आके पेनिट्रेट करके उस पार्ट को वो ख़राब करना शुरू करती है। तो अगर हम जैसे पैदल सुबह नंगे पैर चलते हैं, तो हम अर्थ से मैग्नेट लेते हैं, तो हमारा ऑरिक फील्ड बढ़ता है, ठीक है। हम प्राणायाम करते हैं, है ना, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी जो सेल्स के अंदर जो एनर्जी, जो ऑरा स्ट्रांग होती है, ऑरा फिर कनेक्टेड है हमारे ग्लैंड्स के, चक्रास के साथ, तो हम अच्छा फील करते हैं। तो अभी जैसे मैं मेडिटेशन तो करता ही था, 2001 से मैं प्राणिक हीलिंग
में आया, तो उसके बाद अब तो क्वांटम वो आ गया है ना। क्वांटम मतलब सेल्स का भी सूक्ष्म, साइंस कहती है, मेडिकल साइंस सेल्स पे काम करती है। वो दवाई आपको डॉक्टर दे देता है, दर्द हो रहा है तो क्या करता है, आपके ब्रेन का वो जो कनेक्टिविटी है उसको, जो सेल जहाँ पे दर्द हो रहा है उसको थोड़ा सा बेहोश, वो वहाँ पे नमनेस ले आता है ना उस नर्व पे, तो वहाँ पे आपको महसूस नहीं होता। मगर हम कारण जो उसके अंदर भी सूक्ष्म, सेल के अंदर भी अगर हम तोड़ें, एटम्स हैं, एटम्स को और तोड़ें, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स हैं, उस पर अगर हम जाएंगे तो वो क्वांटम जीरो पॉइंट एनर्जी फील्ड पे जिस पे वो काम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं धुरी पे, ऑर्बिट पे, अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हम अपने को ठीक कर पाएंगे और अपना पूरा अपनी बॉडी का एनर्जी फील्ड को ठीक कर पाएंगे और अपना जो भी हमारे 4 डायमेंशन हैं, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल, उसको हम ठीक कर पाएंगे। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था ना कि लोगों की उम्र आयु ज़्यादा थी, 100 भी टप जाते थे, कोई कोई 120 भी टप जाता था, और अब 65 भी नहीं टप पाते। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आज की जनरेशन के अंदर? देखिए गौरव, पहले के जो लोग थे, मैंने आपको बोला वो 70% जो पार्ट है हमारा, है ना, सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, है ना, FIR रेज लेनी, घूमना, पैदल चलना, नंगे पैर चलते थे, काफ़ी चलते थे, चप्पलें तो होती नहीं थी, वो भी एक्यूप्रेशर का काम करती थी, वो भी हमारे उन जो पैर के नीचे जो पॉइंट्स हैं उनको वो करती थी, तो हमारे कहीं ना कहीं जो चक्रास हैं हमारी, जो वहाँ पे इफ़ेक्ट पाते थे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो सेल्स, जो मैंने बोला हमारे जो 70 माइक्रो उस पे मिनी वोल्ट पे चलते हैं, वो उनके एनर्जेटिक रहते थे। जो आज की तरीके में स्मोक करके जो रेडिएशन है उसके करके हमारे जो सेल्स हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, वो 70 पे नहीं कर रहे हैं मिनी वोल्ट पे, वो 60 पे काम कर रहे हैं। और सेल की एक लाइफ होती है 120 डेज़ की, 120 डेज़ के बाद वो मर जाता है। तो वो जैसे विरासत में एक फादर अपने बच्चों को क्या देके जाएगा, एक विल देके जाएगा, जो जैसा होगा वो वैसा ही देके जाएगा, भैया मैं 60 पे काम करता हूँ इस पावर पे, तुम भी उसी पे काम करो। नलायक बाप के नलायक बच्चे, है ना। तो वो सेल्स भी जब काम शुरू करते हैं तो वो भी उस रफ्तार पे काम करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है हमने 60 पे ही करना है। तो उससे क्या होता है, हमारे हर पार्ट, आपने देखा होगा जिम में लड़कों को देखा है आपने, ट्रेडमिल पे जा रहे हैं और एकदम गिर गए और डेथ हो गई, तो क्या हुआ, आदमी का जो हार्ट था, हार्ट जिस सेल से बना है, उसकी जो उसके सेल्स, जिन सेल्स ने हार्ट को बनाया वो उस लेवल पे नहीं थे, वो आदमी नहीं मरता, अंदर के ऑर्गन्स मरते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो। अब अगर उसको देखा जाए, अगर किसी को ऑटोप्सी पोस्टमार्टम किया जाए तो देखते हैं कि हम वो जो ऑर्गन्स हैं वो मर गए हैं, वो सेल्स जो हैं वहाँ पे अगर उसके अंदर जो एनर्जी है उसको अगर हम अप रखेंगे और उनको, उनकी एनर्जी लेवल को बना के रखेंगे, वो क्वांटम उससे वो आएगी, वो हमारी ऑरिक फील्ड को ठीक करके आएगी। ऑरिक फील्ड कैसे ठीक होगी, जब हम अपने चारों तरफ पूरे उसमें उसको चार्ज रखेंगे, क्लीन रखेंगे, अलाइन रखेंगे, उसको पूरी तरह से अपनी ऑरिक फील्ड को वो रखेंगे, तो हमारे चक्रास एक्टिवेटेड रहेंगे। जो हमारे 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास, हार्ट का चक्रा है, अनाहत चक्रा, उससे ही हमारा हार्ट है, ठीक है। ऐसे ही हमारा नाभि में जो चक्रा है उससे हमारा स्टोमक है, उससे ऊपर हमारा पेनक्रियाज है, लीवर वाला चक्रास है। तो अगर हम इनको ठीक रखेंगे, ठीक है, और बायोफील्ड को बिल्कुल चार्ज रखेंगे, तो वो अपने आप सही ढंग से काम करेंगे और अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखेंगे। तो हम देख पाएंगे कि हमारे अंदर एक नया, एक हमारे सेल्स में रीजनरेशन शुरू हुई है, हम अच्छा फील करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हमें, अगर हमारी ऑरा ठीक रहेगी तो वो एक सुरक्षा कवच है हमारा। जैसे पुराने ज़माने के लोग
राजा महाराजा देखे होंगे आप, सर से लेकर पूरे चलते थे। हम, है ना, देखा होगा गौरव आपने। और हम ये पहनते हैं, नग पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, ये भी एक वो करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये भी हमारे उससे जुड़ जाते हैं। तो अगर हम पहले अपने फिजिकल लेवल पे, ऑरिक लेवल पे, सबसे पहले एनर्जी लेवल, देन फिजिकल, वहाँ पे अगर वो ठीक रखेंगे, और तो हम बिल्कुल अपने को अच्छा, हमारी लाइफ अच्छी रहेगी और हमारे सेल्स अच्छे रहेंगे। सेल्स अच्छे रहेंगे तो उससे रिलेटेड जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे रहेंगे, और हम अच्छा एक काम कर पाएंगे। मेंटल लेवल पे भी हम अच्छे रहेंगे, ठीक है, फिजिकल लेवल पे भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, है ना। यही वो है गौरव। तो सर मैं ना थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि रेडिएशन हमारे बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो 4G, पहले तो 3G था, 2G था, फिर 4G आया, फिर 5G अब आ गया है। तो ये रेडिएशन कितना हमारी लाइफ पे इम्पेक्ट कर रहा है? देखिए, रेडिएशन का बहुत हमारे जो, सबसे पहले मैंने जैसे पहले बताया कि हमारी ऑरा को भेदता है। ये ऑरा को, हमारे चारों तरफ एक ऑरा है, एक बायोफील्ड है, उसको ये पंक्चर कर देता है। और जब हमारी ऑरा पंक्चर होती है तो हमारी फिजिकल बॉडी में वो एनर्जी ट्रैवल करके वहाँ पे ब्लॉक कर देती है हमारे एनर्जी सेल्स को। जो 70 मैंने बोला मिनी वोल्ट पे काम करना था, वहाँ पे वो कम काम करना शुरू कर दिया। अब उसका हमारे पे शब्द का, वर्ड्स भी एक फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको ऊपर ऊपर से तो अच्छा बोला, हेलो गौरव कैसे हो, अंदर से मैंने एक भावना रखी कि जेलसी की है, वो भी एक एनर्जी गई और आपके हार्ट चक्रा पे उसने पकड़ लिया। अगर तो आपकी ऑरा अच्छी होगी तो मैं कितना भी अंदर ही अंदर आपके बारे में जल रहा हूँ, जेलसी कर रहा हूँ या गलत फील कर रहा हूँ, तो मैं ऑरा आपकी अगर स्ट्रांग है तो वो छटक देगी। अगर आपकी ऑरा वीक है तो वो उसको पकड़ लेगी, वो नेगेटिविटी को। तो जैसे कि अभी एस्ट्रोलॉजर भी बोलते हैं ऑरा के बारे में, तो वो तो जैसे कि बोलते हैं कि हमारे चक्रास जो होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए साधना करनी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो इसी साइंस में कैसे बोलते हैं इसको? साइंस मैंने बोला वो चक्रास हैं, ये शुरू होती है क्वांटम। क्वांटम जब शब्द है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल्स के भी नीचे एटॉमिक लेवल पे काम करती है। जो जड़ है, जड़ पे अगर आप जाओगे तो बट नेचुरल है वो आपकी जब नीचे से जड़ बीज की जो वो होगी, है ना, पावर जो ऊपर ही आएगी ना वो। और जब आप जड़ पे काम करोगे तो आपके ऊपर लेवल पे वैसे ही उसका इफेक्ट पड़ने लग जाएगा। जैसे कि एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि वाइब्रेशंस हैं, नग पहन लो, ये वो पहन लो, वो माइन्यूटली पकड़ते हैं कॉस्मिक एनर्जी से। जैसे आपने पुराने ज़माने के, मैंने पहले भी बताया कि वो राजे महाराजे यहाँ से लेकर यहाँ तक, उनके पास नवरत्न होते थे, इतने बड़े बड़े कोहिनूर, है ना जो डायमंड, इतनी बड़ी एनर्जी खींच, डायमंड में बहुत पावर है ना। वो अगर किसी के कांटेक्ट में आता है वो 1000x कर देता है उस पावर को, है ना। छोटा डायमंड भी? हाँ, बहुत छोटा। उसमें अगर जैसे आप लेंस के अंदर एक वो पाओ बीम अगर निकले तो उसकी पावर कितनी होगी, है ना। ऐसे ही अगर हम उस पर वो अगर एनर्जी जब वो ब्लास्ट कर देता है वो एनर्जी का, मगर वो अगर जब हम धारण करते हैं तो वो कॉस्मिक से थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आता है, मगर आता तो वो हमारी बायोफील्ड पे आता है ना। सबसे पहले बायोफील्ड को ठीक करता है तो हमारी फिजिकल बॉडी को ठीक करता है, हमारे चक्रास को थोड़ा वो करता है। अब यहाँ पे जो सूक्ष्म एनर्जी फील्ड पे अगर हम क्वांटम पे अगर हम जाएं, उस 70% पार्ट पे काम करें जो हमारी पुरानी उस पे वो थी,
दी गई हमारी पद्धतियां हैं, हमारे वेदों ने दी हमें, हमारे ऋषियों ने दी हमें, अगर हम उसको वो करें तो हम अपने को वैसे ही चार्ज कर सकते हैं। मगर हमारे पास टाइम कहाँ है? आज के टाइम सुबह कौन उठता है ब्रह्म मुहूर्त में? उठने का टाइम ही आजकल है बना ना? रखा है 11 बजे 12 बजे। हाँ, तो बीमारियां भी उसी तरह से आ रही हैं फिर। वैसे पहले ये था कि मेरा भी उठने का टाइम 11 बजे का था, बट जब से मेरी गुड़िया स्कूल जा रही है तब से मैं 6 बजे उठता हूँ, कभी कभार 5 बजे भी उठ जाता हूँ। तो वही बात है। अब देखिए, जब बच्चा होता है ना, बच्चे में बहुत वाइब्रेशंस होती हैं, वो ऑरा उसकी बड़ी, वो तो नाचता है, कूदता है ना, क्योंकि उसमें एनर्जी है बहुत, उसके जो सेल्स हैं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना, 70 से ज़्यादा काम कर रहे हैं मिली वोल्ट से। हम जब बूढ़े होने लग जाते हैं, एज कम होने लगती है, तो हम कम उतना नहीं वो कर पाते काम, तो वहाँ पे जाना है हमें। तो ये जो एनर्जी है ये बढ़ा कैसे सकते हैं अपने शरीर की? मैंने वही बोला, सुबह उठो, सुबह अगर हम ब्रह्म मुहूर्त पे जो सूरज की पहली किरण जब FIR वो छोड़ती है, जब हमारे अंदर जाती है, और उसके बाद वो हमारे जो ब्लड के अंदर जो आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको भी ख़त्म करती है, हमारे सेल्स को चार्ज करती है, हमारे चक्रास को चार्ज करती है, हमारी जो हम उस पे चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो हमारा ऑरिक फील्ड अच्छा होता है, हमारे चक्रास अच्छे काम करना शुरू करते हैं। मगर हम कर नहीं पाते। कहाँ कर पा रहे हैं? कहाँ हैं पार्क्स? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में हम रहने लग गए हैं, है ना, और सोसाइटीज़ में रहने लग गए हैं, कहीं तो पार्क्स ही नहीं हैं कई जगह तो। जैसे कि अभी अब पार्क आपने बताया कि जैसे पार्क्स होने चाहिए उस चीज़ के लिए, अगर एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई रह भी रहा है, सोसाइटी में रह रहा है या बिल्डिंग्स में रह रहा है, फ्लैट्स में रह रहा है, और उसके आसपास कोई पार्क नहीं है, तो वो उस चीज़ के लिए नंगे पैर घूमने की जगह वो क्या कर सकता है घर के अंदर? नंगे पैर अगर वो नहीं घूम पाता तो वो कम से कम थोड़ा अपना एक टाइम टेबल ठीक करे। सुबह जब भी वो उठता है तो मेडिटेशन करे, ठीक है। थोड़ा देखिए, आज की तारीख में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जापान में, हर जगह आपने देखा होगा, वहाँ पे तो कराते हैं। मगर ये हमारी इंडिया की ही चीज़ थी, ठीक है, जो बाहर चली गई। तो थोड़ा सा हम भी अगर वो करना, मैं शर्मा हूँ और पूजा पाठ करना पड़ता है, करता हूँ, मगर इससे ज़्यादा मैं मेडिटेशन पे ध्यान देता हूँ। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी ऑरिक फील्ड बढ़ता है, हमारे चक्रास वो अलाइन होते हैं, चार्ज होते हैं हमारे सेल्स। तो वहाँ पे अगर हम काम करना शुरू करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं, और थोड़ा हमारी जो पद्धतियाँ हैं ये जो पुरानी, उस पर अगर वो करें तो हम देखेंगे बहुत चेंजेस आएंगे। हमारे ये स्मॉग जो हमें खा रहा है रोज़, हमारे सेल्स को बिल्कुल डैमेज कर रहा है, हमारे ऑरिक फील्ड को, हमारे बायो एनर्जी फील्ड जिसे कहते हैं। तो हम अपने अंदर चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना के रख पाएंगे, और शील्ड बना के रख पाएंगे। तो सर एक बात पूछता हूँ कि जो आपने बताया कि कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कॉस्मिक एनर्जी और साइंस में क्या डिफरेंस क्या है और इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, ये कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड है ना, जो कॉस्मिक एनर्जी है क्या है, ये एक साइंस और जो हमारा अध्यात्म है फ़र्क नहीं है, ये कम्बिनेशन है, ये पूरक हैं, एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, ये एक ब्लेंड है। साइंस और जो हमारा अध्यात्म है, ये हमारे जो ऋषि मुनि थे वो क्या थे? वो साइंटिस्ट ही तो थे, सर्च करते रहते थे, वो रिसर्चर्स थे, ठीक है। उन्होंने जो टूल्स बनाए, स्कैनिंग करते थे, वो एक तरह से टूल्स कैसे, मतलब वो एक स्कैनर थे, वो MRI जैसे होती है आज की तारीख में, है ना, हम MRI CT स्कैन करते हैं, वो ऐसे ही वो हमारी ऑरिक फील्ड को हमारे चारों तरफ हमारी बॉडी छोड़ रही है गैसेस, ठीक है, फोटॉन, वो स्कैन कर लेते होते थे। आज साइंस ने इतनी तरक्की करी
तो वो भी स्कैन करते हैं ना। कई चीज़ें हैं जो आपके चारों तरफ, अगर हम कहेंगे एक एनर्जी फील्ड है ना, उसमें हम करेंगे ऑरा है, अध्यात्म में कहेंगे ऑरा है, साइंस कहती है नहीं ये एक एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एक उस पे ऑर्बिट पे घूमते हैं, ठीक है। अब वो कौन सी एनर्जी है जिस पे वो घूमते हैं, वो ZPE है, 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। हमारे ऋषि मुनि भी वही कहते थे, या जो भी, इसमें कोई धर्म नहीं है, इसमें इट्स सिंपल साइंस। तो अब समझ आता है कि ये सब वी ऑल एनर्जी। अगर हम अपना एनर्जी लेवल ठीक रखेंगे, जो मैंने बोला 70% जो पार्ट जो हमसे छुप गया है, जो हम नहीं जहाँ पे जा पाते, अगर वहाँ पे हम वो करेंगे तो हम अपनी जो पूरी ये जो ब्रह्मांड, ये जिसे आप कह रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी है ना, अब ये हम रोज हम चल रहे हैं, वो भगवान, हम चाहे से कोई कहता है भगवान है जी वो देता है, कोई कहता है जीसस है वो देता है, कोई कहता है अल्लाह है वो मेरे को देता है। एनर्जी की कोई लैंग्वेज नहीं है, एनर्जी तो है, कॉस्मिक आपको दे रहा है, हम जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। आपने वो कनेक्शन कैसे बनाना है वो आना चाहिए। जब आपका कनेक्शन बनेगा, आपका उनके साथ आपके जो सेल्स हैं वो चार्ज रहेंगे, आपकी ऑरा जिसे कहते हैं वो चार्ज रहेगी, आपकी बॉडी चार्ज रहेगी। अब ये डिजीजेस क्या हो रही हैं, ये इम्बैलेंस ही तो है। 4 डायमेंशंस कहीं पे इम्बैलेंस है ना। स्ट्रेस है तो वो फिजिकल लेवल पे आएगा, मेंटल लेवल पे अगर वो आया तो वो फिजिकल लेवल पे, पेट खराब अगर होता है तो बुखार आ जाता है, या ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो पेट खराब हो जाता है। रिलेटेड है, ये चीज़ें रिलेटेड हैं। तो अगर हम उनको है ना हारमोनी में ले आएंगे, उन चारों डायमेंशंस को, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल को अगर हम ले आएंगे तो हम ठीक होने लग जाएंगे। उसके लिए वही है, हम वो 70% जो पार्ट है उसको ठीक करें। 30% तो हमें कर ही रहे हैं, तो हाँ, मिल कर ही रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो उस 70% पे थोड़ा काम करें। हम जिम्स में जाते हैं, इतनी हम फिजिकल लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छा है, वो हमारे मसल्स बना रही है। यंग जनरेशन में देखता हूँ, मैं भी जिम में जाता हूँ, सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं पहले स्ट्रेचिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, फिर योगा करता हूँ, ठीक है ना। वो क्या है हमारे, अब देखा जाए तो कोई कहेगा योगा क्या है जी, स्ट्रेचिंग ही तो है एक तरह की। नो, वो मेरी ऑरिक फील्ड को, मेरे एनर्जी फील्ड को भी, मेरी और वो भी, उसको भी करेक्शंस कर रहा है, मेरे चक्रास की करेक्शन कर रहा है ना। थोड़ा सा बैठ गए, शांत हो गए, मेडिटेशन, कोई कहता है ये तो एक धर्म की चीज़ है ना, ऐसे नो। जैसे हाँ चक्रास, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो चक्रास हैं हमारे, उनको एस्ट्रोलॉजर और वो अलग तरीके से देखते हैं, साइंस इसको अलग तरीके से ग्लैंड्स कहते हैं। हमारे जो चक्रास हैं, हमारे जो 7 चक्रास हैं, अगर उनमें इम्बैलेंस होगा तो उन ग्लैंड्स में प्रॉब्लम है तो हमारे वो डिजीज़ वहाँ पे आएगी, ठीक है ना। अगर आपका किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट उसका काम नहीं कर पा रहा है, तो उसका हार्ट चक्रा, इमोशंस है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है उसके। अगर हम वहाँ ठीक करने लग जाएंगे तो उसका हार्ट भी ठीक रहेगा। ऐसे ही दूसरे ग्लैंड्स हैं या चक्रा उससे जो रिलेटेड है, उसको हम ठीक करेंगे तो वो सबसे ज़रूरी है। हमारे एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है, जो सेल्स हैं, वहाँ पे जाएं हम, सूक्ष्म अंदर सेल्यूलर लेवल पे हम ना देखें। सेल्यूलर लेवल पे तो हम ये जो पानी पी रहे हैं, हवा, ये वो, उसके जो अंदर है उसके भी सूक्ष्म एनर्जी, सेल के अंदर एटॉमिक लेवल पे, उसको ठीक करें तो अपने आप सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा।
जैसे कि अभी ये तो हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात हो रही थी, तो नेगेटिव एनर्जी आगे हमारी जैसे रेडिएशन है, ठीक रेडिएशन है, है। ये तो कॉमन है कि हमारे अर्थ पे रेडिएशन ज़्यादा है। इसके अलावा और क्या नेगेटिव चीज़ है इस रेडिएशन के अलावा, या फ़ोन की रेडिएशन के अलावा? अपना जैसे आपने बताया था माइक्रोवेव वेव ज़्यादा ना है, करें। उसकी रेडिएशन है। जैसे लाइट है, लाइट की भी कुछ ना अपने एक हाँ, रेडिएशन हर होती होगी। छोड़ रहा है। तो इसके अलावा और क्या नेगेटिव पार्ट है हमारे इसमें? देखिए, नेगेटिव पार्ट तो पहले आप अपना मेंटल लेवल वो करिए, है ना, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाइए। आपकी अगर बायो एनर्जी फील्ड अच्छा होगा, ऑरा अच्छी होगी, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा किसी चीज़ का। हाँ, उनसे थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। थोड़ा सा गैजेट्स जो होते हैं आपको वो करते हैं, आपकी ऑरा को, जैसे मैंने पहले बताया, वो भेदते हैं, वो पंक्चर करते हैं आपके एनर्जी फील्ड में। तो उसको चार्ज रखें अपने एनर्जी फील्ड को। अगर आप चार्ज रहेंगे तो कोई चीज़ ये अफेक्ट नहीं कर पाएगी, है ना। अब इनसे दूर तो हम नहीं रह सकते, ये हमारी रोज़मर्रा की, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मगर अगर हम अपनी बायो फील्ड को, ऑरिक फील्ड को अच्छा रखेंगे तो हम बच के रहेंगे। यही है गौरव। थैंक यू सर, ये आपने जो भी हमें बताया। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे पब्लिक को कोई मैसेज दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास अथाह भंडार है, हमारे पास हमारे इंडिया की जो पुरानी परंपरा है, उसको अगर हम थोड़ा सा भी अपना लें, अपनी जो खोई हुई उसको, जो धरोहर जो हमारे एंशियंट हमारे लोगों ने, गुरुओं ने हमें दी, उसको अगर हम उसका थोड़ा सा भी अपने लाइफ में उसका अभ्यास करें, उससे जुड़ें, तो हम अपनी स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स जो रोज़ हमारे को हम फेस करते हैं, बीमारियां, स्ट्रेस और ये, उससे दूर रह पाएंगे। क्वांटम हीलिंग पे जाएं, उसको देखें, उसका थोड़ा अध्ययन करें, उसको पढ़ें कि वो कैसे हम अपने एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे कैसे हम अपने एनर्जी फील्ड को चार्ज कर सकते हैं, उस पे ज़रा सब ध्यान दें। थैंक यू सर, आपसे मिलके आज बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बातें हुई हैं और कुछ नॉलेज गेन की है हमने भी। और मैं ये चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम हम कभी कोई पॉडकास्ट करें तो उस कॉस्मिक एनर्जी की डिटेल में बात करें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो हम और मज़ेदार कंटेंट लेके आएंगे। और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको किसी भी रिलेटेड पॉडकास्ट चाहिए तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।